जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों का क्लास 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो 30 तारीख को होने जा रहा है। कब होगा आप लोगों का? 30 तारीख को होगा। तो उसके लिए हम लोग हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। ये इसका पार्ट 1 है। लगातार आप लोगों को वीडियोस मिलेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा आप लोगों को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, घंटी वाले आइकन को दबा कर रखिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर रखिए। इससे होगा ये कि आप लोगों का समय समय पर वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो या नहीं तो मेरे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता का कवि कौन है? कविता का जो कवि होता है ना, वो तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो कविता का कवि बिल्कुल भी जो है एकदम भूलिएगा मत, याद करके जाइएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल है हमारा कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो ये जो पुष्प है मातृभूमि और वीरों के प्रति क्या है? समर्पित है, याद रखिएगा। पुष्प क्या नहीं चाहता है? अब ये पुष्प जो है वो क्या नहीं चाहेगा, ये आपको बताना है। तो देवों के सिर पर चढ़ाया जाऊं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा? तो सुरबाला का समानार्थी शब्द जो होगा निम्न में से देव कन्या होगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है, आपको बतानी है। तो ये जो रचना है देश प्रेम वाली रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की इच्छा क्या है? तो पुष्प की अभिलाषा कविता में जो पुष्प की इच्छा है मातृभूमि के वीर सपूतों पर पथ बिछ जाना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देवकन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता है? तो देवकन्या के कौन गहनों में गुथना नहीं चाहता है? तो पुष्प यानी कि फूल। ठीक है। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? तो प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? पुष्प नहीं ललचाना चाहता है। नेक्स्ट है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है? तो मातृभूमि पर शीश को चढ़ाने का अर्थ है देश के लिए कुर्बान हो जाना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो कौन सा पाठ है ये? तो पुष्प की अभिलाषा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। वनमाली का अर्थ क्या होगा, आपको बताना है। वनमाली का अर्थ क्या होगा आपको बतानी है। तो वनमाली का जो अर्थ होता है वन का माली। ठीक है। क्वेश्चन 12 का है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? अब ये जो पंक्ति ली गई है ये पुष्प की अभिलाषा से ली गई है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो है क्या है? कविता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको यहाँ पे पुष्प का पर्यायवाची बताना है, तो यानी कि सुमन। ठीक है, कौन है? सुमन है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अब इसमें 3 ठो होगा, एगो नहीं होगा। तो जो नहीं है उसको पहचानना है आपको। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी शहद नहीं होगा। बाकी सुमन, कुसुम, फूल ये सब पुष्प का पर्यायवाची है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस डैश पर देना फेंक, रिक्त स्थान को भरना है आपको। तो पथ, उस पथ पर फेंक देना। ठीक है। मातृभूमि पर डैश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर, अनेक रिक्त स्थान को भरना है यहाँ पर। राइट आंसर यहाँ पे भरा जाएगा आपका शीश। क्या भरा जाएगा? शीश। शीश चढ़ाएं। ठीक है। अभिलाषा का समानार्थी क्या होगा? तो अभिलाषा का जो समानार्थी होगा वो हो जाएगा आपका कामना, ऑप्शन ए इस राइट आंसर। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अब यहाँ पे पहचानना है आपको कि कौन नहीं होगा। तो अभिमान नहीं होगा। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हरी डाला जाऊं, पंक्ति किस कविता की है? तो पुष्प की अभिलाषा, ऑप्शन बी। शीश का तत्व जो है क्या रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका? सिर हो जाएगा। वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो वनमाली में जो समास का प्रयोग किया गया है वो तत्पुरुष समास किया गया है। ठीक है, ट्रिक वही लगा लीजिएगा, पुरुष। ठीक है, माली कौन होता है? अधिकतर पुरुष ही देखोगे माली को। वनमाली समास विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे विग्रह होगा तो वन का माली। कहाँ पे भाई? यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक है। फूल किसके सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता है? अब ये जो फूल है वो किसके सिर पर? तो देवों के सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता है। पुष्प अपनी अभिलाषा किसे बता रहा है? तो पुष्प अपनी अभिलाषा वनमाली को बता रहा है। ठीक है। पुष्प की अभिलाषा क्या है? तो पुष्प की जो अभिलाषा है, जिस पथ पर वीर जाते हैं उसी रास्ते पे तोड़कर फेंक दिया जाए।
ठीक है, ये तो है, सपूतों के पद पर बिछ जाना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका सही वर्तनी की पहचान करना है आपको, यहाँ पे वर्तनी पहचानना है आपको। स्पेलिंग देखना है आपको, किसका स्पेलिंग सही है, तो मातृभूमि है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सुरबाला का अर्थ क्या होगा आपको बतानी है। सुरबाला का अर्थ होता है अप्सरा, ऑप्शन बी। जैसे फलों का राजा आम, जंगल का राजा शेर, उसी तरह फूलों का राजा कौन होगा, तो फूलों का राजा गुलाब, ऑप्शन बी। ठीक है, मुझे तोड़ लेना वनमाली वाक्य में मुझे कौन सा सर्वनाम है, तो ये जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम है मेरे भाई, ऑप्शन ए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।